Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इखरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड विच इज़ ए पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3। अपने यूपीएससी के जीएस पेपर 3 एग्ज़ाम के उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंशन किया गया है और आज हमारा टॉपिक है एमआरटीपी के एक्ट के बारे में और इसके ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है विद रिगार्ड टू व्हाट फीचर्स। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आज हम पढ़ने वाले हैं एमआरटीपी एक्ट के प्रोविजंस भी पढ़ने वाले हैं। एबॉर्शन और मिसकैरेज ये दो टर्मिनोलॉजीज़ किस तरीके से यूज़ की जाती है, ये क्या सेम है या अलग है, ये भी हम थोड़ी बहुत क्लैरिटी लाएंगे उसके ऊपर। और प्रोविजंस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। थोड़े बहुत एस्टोनिशिंग फैक्ट्स आए हैं, हैरान कर देने वाले थोड़े फैक्ट्स आए हैं विद रिगार्ड टू सम रिपोर्ट्स। +1 रिपोर्ट है, लैंडसेट रिपोर्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम एबॉर्शन के सिनेरियोस अगर इंडिया में देखते हैं थोड़े बहुत हैरत अंगेज हो जाएंगे हम। और 7 चैलेंजेस टू प्रेजेंट एमआरटीपी एक्ट। बहुत सारे लोग बहुत खुशी मना रहे हैं कि चलो भाई इंडिया में एमआरटीपी एक्ट आ गया, एबॉर्शन ईजी हो गया। तो इसे हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी मानी जाती है। कौन सी सोसाइटी मानी जाती है? प्रोग्रेसिव सोसाइटी मानी जाती है। हमेशा याद रखिए, अगर इंडिविजुअल को एक कंट्री में जितनी ज़्यादा हम लिबर्टी देते हैं उनके एस्पिरेशंस फुलफिल करने के लिए, उनके एम्बिशंस फुलफिल करने के लिए, उनको अपना हर तरह की अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनके ऊपर सेल्फ ऑटोनॉमी देते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं, अगर ये सब करते हैं दैट इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? लिबर्टी। जितनी लिबर्टी हम देते जाएंगे, हम ये बोलते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में ये इस तरीके से कहते हैं कि जितनी हम लिबर्टी देंगे उतना सोसाइटी प्रोग्रेस हो रहा है। तो वो उनका फिलोसफिकल थॉट है जो कि एवरी अदर कंट्री में भी उसी तरीके से चलता है। और 7 चैलेंजेस है, तो फिर वो चैलेंजेस को किस तरह से टैकल करें तो वे फॉरवर्ड भी हम लिखेंगे। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू योर आंसर। लेट अस गो अहेड इन अवर एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल था आज के हिंदू न्यूज़पेपर में, इंडिया मस्ट शिफ्ट द डिस्कोर्स ऑन एबॉर्शन राइट्स। एबॉर्शन के राइट्स दिए गए हैं एमआरटीपी के एक्ट के तहत। अगर वुमेन प्रेग्नेंट होते हैं तो वो एबॉर्शन करा सकते हैं और एबॉर्शन उनका एक हक है। दैट इज व्हाट इज द प्रोविजन इन एमआरटीपी एक्ट। बट ये जो राइट दिया गया है वुमेन को, ये राइट उतनी अच्छे तरीके से वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है अभी जो अबॉर्शन राइट्स के ऊपर गवर्नमेंट का कंसंट्रेशन है उस तरीके से तो कुछ हो नहीं रहा है। तो थोड़ा बहुत डिस्कोर्स कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हट के इस तरीके से लॉस और इस तरीके से एडमिनिस्टर करना चाहिए अबॉर्शन रिलेटेड, सो दैट वहाँ पे वुमेन मैक्सिमम एम्पावर हो और वुमेन को मैक्सिमम चॉइसेस मिले कि वो अबॉर्शन किस तरीके से कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। राइट, फाइन। सो इसी के ऊपर आर्टिकल बेस्ड है। वुमेन राइट्स ऑन एबॉर्शन, इसके ऊपर आर्टिकल बेस्ड है। राइट तो दे दिया गया है एमआरटीपी एक्ट से, बट ये रियलिटी में ये एमआरटीपी एक्ट से जो राइट्स मिले वो राइट्स नहीं यूज कर सक रहे हैं। उसके वजह से बहुत सारे वुमेन की डेथ हो रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एबॉर्शन, आफ्टर द एबॉर्शन। ये सब क्या है? अनरेगुलेटेड प्रैक्टिसेस की वजह से भी बहुत सारे एबॉर्शंस हो रहे हैं, उससे बहुत सारे वुमेन की डेथ हो रही है। तो ये अबॉर्शन के जो राइट्स है उनको एक प्रॉपरली सिस्टमेटिकली अपने को देखना होगा सो दैट ये डेथ्स कम हो। फाइन, देखिए, एबॉर्शन एंड मिसकैरेज ये दो भी रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव टर्म्स से मीन्स ये सेम टू सेम है। मिसकैरेज अपने जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं और एबॉर्शन मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। आप एक बात याद रखिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एबॉर्शन ही कहा जाता है, मिसकैरेज ऐसा नहीं बोलते वो लोग। एबॉर्शन ही दो तरह का होता है। एक तो इंड्यूस है। इंड्यूस का मतलब है आप खुद से एबॉर्शन कर लेना चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं, डॉक्टर के रिकमेंडेशंस पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स कुछ ना कुछ लेते हैं, आप खुद से ही गोलियां ले लेके टैबलेट्स ले लेके मेडिकेशन। कॉन्ट्रासेप्टिव तो पहले होता है, कंसीव के बाद जो भी करते हैं। ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी के पिल्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आई पिल, आई डॉस, तो आप खुद से ही एबॉर्ट कर लेते हैं या मेडिकेशन पे जाते हैं डॉक्टर से मिलके, उनके पास जाके तो भी एबॉर्ट कर लेते हैं। ये अगर आप खुद से वॉलंटरी करते हैं ये इसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन।
अगर चलो किसी वुमेन प्रेग्नेंट है, उनको धक्का लग गया, वो गिर गए, उस वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया फ्यूटस में, तो जो जब का जब कुछ हो जाता है बेबी को और बेबी सरवाइव नहीं करता है, वो टाइप का ऑफ एबॉर्शन को बोलेंगे स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, और हमारे जनरल लैंग्वेज में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन किसी भी वजह से अगर हो जाता है अबॉर्शन, आप चाह रहे हैं बेबी आना, बट सम हाउ बिकॉज ऑफ सम रीजन यूट्रस उतना होल्ड नहीं कर सक रहा है, यूट्रस उतना पावर नहीं है, 7th मंथ में ही डिलीवरी हो गई इस तरीके से, या गिर गए, ओके, तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहा जाता है, और इसी को ही हम बोलते हैं मिस कैरेज जनरल लैंग्वेज में। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अबॉर्शन ही कहा जाता है, या तो इंड्यूस बोलेंगे वो, या स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, मिसकैरेज हमारी जनरल लैंग्वेज है, ठीक है। अभी इंडिया में अकॉर्डिंग टू एमआरटीपी के फीचर्स के हिसाब से अबॉर्शन रहो, ये इंड्यूस रहो या स्पॉन्टेनियस रहो, ये बिलो 28 वीक्स के, ओके, बिलो 28 वीक्स नथिंग बट 5 6 30 5 मंथ्स बिफोर, 5 मंथ्स बिफोर, अगर 5 मंथ तक अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट होते हैं, फर्स्ट मंथ से लेकर 5 मंथ तक, वो अबॉर्शन को जा सकते हैं। अगर 5 मंथ से पहले अबॉर्शन कर लेना चाहते हैं, तो आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेडिको लीगल इश्यूज नहीं होंगे, ईजिली डॉक्टर कर देगी, दैट्स नॉट एन इश्यू। अगर 28 वीक्स के बाद में आप अबॉर्शन कराते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे मेडिकल की लिखत राइटिंग में देना होगा, कंसेंट देना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, थोड़े लीगल इश्यूज और मेडिकल इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर लेस देन 28 वीक्स से पहले अगर अबॉर्शन करते हैं, तो उतने ज़्यादा मेडिको लीगल इश्यूज नहीं होंगे, ईजिली हो जाएगा। दैट इज़ द ओनली थिंग हियर। सो आई होप दैट आपको एबॉर्शन और मिसकैरेज का डिफरेंस और उसका रिलेशन भी मालूम हो गया। व्हाट इज इंड्यूस, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस, ये भी आप समझ गए होंगे, राइट राइट। लेट अस गो एड। अभी क्या हुआ, दो प्रैक्टिशनर से, दो डॉक्टर्स थे, ओके, वुमेन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट में भी काम करें, इंडिया में भी काम करें। ये लोग ऐसे ऐसे सिचुएशंस देखे जब वो काम कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स में भी और इंडिया में भी, जब काम कर रहे थे, वो बहुत डरावनी, बहुत हाउंटिंग टाइप के व्हाट इंसिडेंट्स देखे थे। 2 इंसिडेंट्स शूक्स देम। एक इंसिडेंट वो देखें, एक डॉक्टर ने ये देखा था कि एक वुमेन डाई बिकॉज ऑफ व्हाट, सेप्सिस। एक वुमेन मर रही थी सेप्सिस की वजह से। ये सेप्सिस इन्फेक्शन इन ब्लड हो गया ड्यू टू अनसेफ बैकस्ट्रीट एबॉर्शन। बैकस्ट्रीट एबॉर्शन का मतलब है जो कि अनट्रेन्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, अगर वो एबॉर्शन के लिए वो एबॉर्शन करते हैं, ओके, तो वो ऑब्वियसली अनट्रेंड है, तो किसी भी तरीके से कर देंगे अबॉर्शन। तो वो जो इन्फेक्शन उनके पास था, वो इन्फेक्शन ब्लड में जाके एक वुमेन मर गई है। और एक इंसिडेंट ये देखे हैं यूपी में, ओके, एक वुमेन जो प्रेग्नेंट है, शी डाइड बिकॉज शी इज अनेबल टू रीच द हॉस्पिटल इन टाइम। ये दो इंसिडेंट्स ये देख के ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो भी ये लड़कियां थे, ये शॉक हो गए कि इंडिया में हम एमआरटीपी एक्ट के बारे में, एमआरटीपी एक्ट आने के बारे में, अरे चलो इंडिया इतना वुमेन को एम्पावर करा, वुमेन को अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ वीक तक एबॉर्शन करने की सुविधा दिया। ओके, ये जो सेल्फ कंग्रेचुलेटरी हम कर ले रहे हैं, अपने आप को सेल्फ कंग्रेचुलेट कर रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि हम बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ के जैसा एक्चुअली हम आगे बढ़ रहे हैं, बट इन रियलिटी में ये अपनी हालत है। ये जो भी देखे हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ये कह रहे हैं कि उतना खुश अब जिस तरीके से हो रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन बहुत बदतर है। और ये 2 इंसिडेंट से ये बोल रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे बहुत ख़राब है सिचुएशन, ओके। और ये बोल रहे हैं कि वी रिफ्लेक्ट ऑन द प्रिविलेजेस वी एंजॉय एज वुमेन बिलोंगिंग टू ए सर्टेन क्लास एंड कास्ट इन इंडिया। और अगर ये जो भी मर रहे हैं, अगर इनको हम देखेंगे, वो पूर्व क्लासी है हमेशा, और लोअर कास्ट के ही हैं। इसका मतलब जो हायर कास्ट है, जो हायर क्लास में है, वो तो एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं कि उनको ये एबॉर्शन से कुछ नहीं होगा, वो तो सेफ रहेंगे। सो बेसिकली जो भी मर रहे हैं वो पूर्व है या लो कास्ट वाले ही हैं। ये इनका ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। तो इनके ऑब्जर्वेशन के बाद ये लोग क्या करें, प्रॉपरली डिस्कस करें कि एमआरटीपी एक्ट में प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों मर रहे हैं लोग, और फैक्चुअल डेटा भी ये अपने को दिए हैं। चलो अब देखेंगे फैक्ट। इंडिया में वुमेन, pregnant people and transgender persons in India, they are struggling every day वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप वो बर्थ कब करना है, कब नहीं करना है। और उनकी बॉडी की जो ऑटोनॉमी है उनके हाथ में नहीं है, बॉडीली ऑटोनॉमी उनकी हाथ में नहीं है। क्यों उनके हाथ में नहीं है? अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये प्रेग्नेंट वुमेन को लेना पड़ेगा मेडिकल ऑफिसर का अप्रूवल। इसका मतलब है उनकी बॉडी में वो रखना है या नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, मेडिकल ऑफिसर के ओपिनियन और रिकमेंडेशंस पे
डिपेंड हो गया, अगर ये ऑफिसर हो बोले तो होगा, अगर नहीं बोले तो नहीं होगा। ओके, सो डिस्पाइट नेटिजन्स इतनी बर्थिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन को प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रांसजेंडर्स को प्रॉब्लम हो रहा है, बॉडीली ऑटोनॉमिक हो चुके हैं वुमेन अपने ऊपर कि कब बच्चा पैदा करना है ये ऑटोनॉमी भी नहीं है, कब बच्चे को अबॉर्ट करना है ये ऑटोनॉमी भी नहीं है। तो इस तरीके का क्या प्रोग्रेशन है, राइट? तो आपको जब होना तो होना, जब नहीं होना तो नहीं होना है। किसी के ओपिनियन से हम चले क्या, हमारी बॉडी पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है। बट नेटिजन्स ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे दे आर क्लेमिंग दैट इंडिया बहुत प्रोग्रेस हो चुका है दैन यूएस, बिकॉज यूएस में अभी आजकल चल रहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वहाँ पे उतनी खास नहीं है एक्ट, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है। हम यूएस से आगे जाके अपना एक्ट बनाए हैं, तो हम यूएस से अच्छे प्रोविजन से एक्ट बनाए हैं। ओके, बट ये लोग जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ हम अपने आप को सेल्फ कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। ओके, सेल्फ कंग्रेचुलेटरी एटीट्यूड इज नाइदर इन गुड फेथ नॉट फैक्चुअली करेक्ट। जैसा हम बोल ले रहे हैं पूरी दुनिया को, देखिए हमारे पास मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है, वो कि सबसे पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन हम एक्ट बनाएं, तो हम जिस तरीके से खुश हो रहे हैं, ना ये गुड फेथ में, वुमेन के गुड फेथ में भी नहीं है, ना ये फैक्चुअली करेक्ट भी है कि हम देख के वो एक्ट को खुश हों। क्यों? अभी आप देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 6 आउट ऑफ 10 मीन्स 6 में से 10, ओके 10 में से 6 जो भी अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी है, मीन्स प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रहे थे फिर भी प्रेग्नेंट हो गए, ऑल एंड इन ए इंड्यूस अबॉर्शन। 10 में से 6 हमेशा इंड्यूस अबॉर्शन होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 10 में से 6 बोल तो 100 में से 60 इंड्यूस अबॉर्शन में जाते हैं इंडिया में, जो कि अनइंटेंडेड। अराउंड 45 ऑफ ऑल अबॉर्शंस अनसेफ है अपनी कंट्री में। ओके, और 97% टेक प्लेस इन द डेवलपिंग कंट्री। As per a nationally representative study published by OnePlus Journal in 2014, abortion account for 10% of maternal deaths in India। कि देखिए इतना अच्छा एक्ट बनाने के बाद क्यों डेथ हो रहे हैं? 100 में से अगर 10 लड़कियां मर रहे हैं, 1000 में से वो 100 होंगे, 10,000 में से 1000 होंगे। जब इतना अच्छा एक्ट आप है बोल रहे, फिर अबॉर्शन से मर क्यों रहे हैं? राइट और रॉन्ग? सो ये जो स्टैटिस्टिक्स, जो भी फैक्चुअल डेटा जो अपने पास है, ये बोलता है कि MRTP एक्ट सफिशिएंट नहीं है, उसमें जो प्रोविजन है वो उतनी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ही अबॉर्शंस के वजह से डेथ हो रही है कंट्री में। और एक भी रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से 3% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज इन इंडिया रिजल्ट इन अबॉर्शन। ओके, 3%, 100 में से मिनिमम 3 अबॉर्शन में चले जाते हैं प्रेगनेंसीज। और इस ये 3 अगर 100% समझेंगे तो मोर देन 53% ऑफ अबॉर्शन इन इंडिया आर परफॉर्म्ड इन ए प्राइवेट सेक्टर, whereas only 20% आर परफॉर्म्ड इन ए पब्लिक सेक्टर। तो लोगों का ओपिनियन भी प्राइवेट सेक्टर में डिलीवरी करेंगे अच्छा रहता बोल के है, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जा ही नहीं रहे हैं। ओनली 20% वुमेन आर गोइंग टू द पब्लिक सेक्टर। ओके, बिकॉज यहाँ पे परसेप्शन कैसा है लोगों का कि गवर्नमेंट के पास लेबर अबॉर्शन सर्विसेज नहीं है, पब्लिक फैसिलिटीज आर नथिंग बट पब्लिक हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास लैक ऑफ अबॉर्शन सर्विसेज के रहने की वजह से मैक्सिमम अबॉर्शन हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। ओके, और प्राइवेट सेक्टर में कौन एफर्ट करेगा? पैसे वाला करेगा। अब जो गरीब है वो तो गवर्नमेंट में जाएगा, मगर वो गवर्नमेंट में है ही नहीं समझ के वो जा ही नहीं रहा है। इसके वजह से घर के बाजू के जो भी बूढ़े आयामा हैं वो लोग हैं, तो उनको बुला के घर में होम डिलीवरी कर रहे हैं, और उससे क्या हो जा रहा है? मैटरनल मदर का डेथ हो जा रहा है। मोर देन ए क्वार्टर ऑफ अबॉर्शन, 27% ऑफ अबॉर्शंस आर परफॉर्म्ड बाय वुमेन हरसेल्फ एट होम। घर में ही जो बूढ़े ग्रैंड मदर होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो लोग ही घर में बैठ के अबॉर्शंस कर ले रहे हैं 27%। इसका मतलब क्या है? एबॉर्शन का आप एक्ट लाने के बाद में जिस तरीके से हम खुश हो रहे थे कि आराम से एबॉर्शन इंडिया में हो जाएगा, तो आप जब डेटा देखते हैं तो वो प्रॉपर सिंक नहीं हो रहा है। ओके, इसका मतलब है गवर्नमेंट एक लॉ बना के इस तरीके से खामोश नहीं बैठ सकती कि चलो भाई इतना अच्छा लॉ दे दिए, लॉ देने के बाद में अभी तो अबॉर्शंस की वजह से डेथ नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है तो वैसा है ही नहीं, एक लॉ से कुछ हो ही नहीं रहा है। बिकॉज आप 2 स्लाइड में भी देख लिए हैं कितना अबॉर्शन के वजह से प्रॉब्लम्स हो रहा है।
पहली बात तो वुमेन, प्रेग्नेंट लेडीज और ट्रांसजेंडर्स, वो लोग बहुत, उनको बहुत दिक्कत आ रही है अबॉर्शन करने के लिए। जो भी अबॉर्शंस कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, तो पैसे नहीं है सो वाले, जो गरीब है वो कहाँ कैसा जाएंगे प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पे कैसा अबॉर्ट करेंगे, पैसे भी रहना चाहिए उनके पास, राइट। और आप ये भी देखें कि घर में 27% कर ले रहे, अगर 100 अगर प्रेगनेंसीज है तो 27% घर में हो रहे हैं। ओके तो मेडिकल हॉस्पिटल्स में ट्रस्ट ही नहीं रहा कि वो ऐसे अबॉर्शन सर्विसेज देंगे। तो जो अपना जो एक्ट है जो कि बहुत बेहतरीन माना जाता है, ओके अबॉर्शंस रिलेटेड, मगर वो एक्ट इन्फोर्स इन रियलिटी में वो कुछ उसका कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है, इंस्टेड लोग मर रहे हैं बिकॉज ऑफ अबॉर्शन। और एक फैक्ट फाइंडिंग स्टडी पब्लिश हुई है, ओके फैक्ट फाइंडिंग स्टडी पब्लिश हुई है इन लैंसेट, लैंसेट की रिपोर्ट पे। Okay, Lancet in 2018. According to this report, 73% of all abortions in India in 2015 were medication abortion. मेडिकेशन का मतलब है कि प्रेग्नेंट होने के बाद में आप डॉक्टर के पास जाओ और उनसे गोलियां टैबलेट्स लिखा लो और वो खाओ। ओके दैट इज कॉल्ड एज मेडिकेशन एबॉर्शन। तो आप ये समझ गए हैं कि एबॉर्शन सिजरेन कम हो रहे हैं। ओके गोलियां टैबलेट्स लेने के एबॉर्शन 73% है। ओके और ये सेफ भी माने जाते हैं, गोलियों से अच्छा ही होता है, सेफ भी है। बट मेनी ऑफ दीज आर इलीगल। ओके डेटा में के हिसाब से तो 73% मेडिकेशन एबॉर्शन हो रहे हैं, बट ये मेनी ऑफ दीज मेडिकेशंस आर गिवन बाई अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो लोग दवाई दे रहे हैं, ये लोग खा ले रहे हैं, और अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो मदर मर जा रहे हैं। अनदर 5% ऑफ ऑल अबॉर्शंस वर आउटसाइड of health facilities with methods other than medication. ओके एंड अनट्रेंड पीपुल कर रहे हैं क्या, इंसर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डाल रहे हैं अंदर वेजिनल में। ओके इंजेक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, एब्डोमिनल वो पेट को दबा रहे हैं, बच्चा मर जाना बोल के, इस तरीके से गलत सलत पूरे इलीगल ओके वेज से घर के अंदर ओके अबॉर्शंस किए जा रहे हैं अपने कंट्री में। ओके मगर अबॉर्शन का इतना अच्छा एक्ट हुआ तो ये सब की ज़रूरत क्या रहती। तो एक्ट के जो प्रोविजंस है वो ग्राउंड लेवल पे उतना अच्छा काम नहीं कर रहे। ये यहाँ पे एडिटोरियल में ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो दो लेडी है, दो डॉक्टर है, यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो एक्ट है जिसमें इतने अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं, ये बट एक्ट रियलिटी में काम नहीं कर रहा है। ओके अगर रियलिटी में काम करता था तो इतने ज़्यादा फिगर्स, इतने ज़्यादा फैक्ट्स विथ रिगार्ड टू ऑब्जर्वेशंस विच आर नेगेटिव इन नेचर विथ रिगार्ड टू दैट पर्टिकुलर एक्ट, ऐसा नहीं हो सकता था। कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये रिपोर्ट्स देखने के बाद में गवर्नमेंट ये समझना ज़रूरी है कि भाई एक एक्ट काम नहीं करता, अभी थोड़ा और ज़्यादा एक्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट्स जो भी अपने पास आए हैं ये बहुत डिस्ट्रेसिंग फैक्ट्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए पेट को दबा के आप बच्चा मार दो, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स डाल दो उससे बच्चा मार दो, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। एबॉर्शन सेफ है अपने कंट्री में तो अलाउड है, तो आप इस तरीके का एक मैकेनिज्म बनाओ जिसके हर औरत आराम से, अगर अनइंटेंडेड है, अगर वो नहीं चाहती है बेबी तो आराम से कर लें। तो ये क्यों जा रहे हैं प्राइवेट घर में, क्यों कर रहे हैं, तो ये मालूम करना चाहिए गवर्नमेंट को और उसके ऊपर प्रॉपरली एक्शन लेके वो पूरा ईज करना चाहिए पूरा मैकेनिज्म ऑफ व्हाट एबॉर्शन, ठीक है। एक रीसेंट स्टडी भी फाउंड की गई है दैट sex selected abortions in India, sex selected abortions right, sex selective abortion in India could lead to 6.8 million fewer girls being born between 2017 to 2030। अगर इस तरीके से चलता रहा, सेक्स सिलेक्शन का मतलब है कि पेट में है सो बच्चे का जेंडर क्या है मालूम कर लेना, या ये पॉजिटिव है या सन है या नेगेटिव गर्ल है, ओके बॉय है या गर्ल है, ये मालूम करने को बोलते हैं सेक्स सिलेक्शन, कि हम सेक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके हम सेक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, बच्चा है तो रख रहे हैं, अगर लड़की है तो हम गिरा दे रहे हैं। अगर इस तरीके से सेक्स सिलेक्शन चलता रहा हमारे कंट्री में, ओके ये 13 साल में 60 लाख 6.8 मिलियन मीन्स ऑलमोस्ट लाइक 70 लाख गर्ल्स कम पैदा होंगे, उससे सेक्स रेशियो बहुत गड़बड़ा जाएगा अपने कंट्री में, ठीक है। तो अभी क्या है ऑब्स्टेकल्स, क्या है एमआरटीपी एक्ट, इतना अच्छे एक्ट रहने के बाद में क्यों इतना बहुत डिस्ट्रेसिंग डेटा आया है। पहली बात तो एमआरटीपी एक्ट में
ओके, जो 1971 में आया था बट रिसेंटली इसको अमेंड किया गया था 2021 में। ओके, सो इट मेक्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगल बनाए, पहली बात अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस लीगल बना दिए कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इलीगल नहीं है, लीगल है, आओ आराम से कर लो, कोई बात नहीं, डॉक्टर से पूछ के आप करा ले सकते हैं, कोई बात नहीं। बट ये जो बना है प्रेगनेंसी एक्ट, ये लीगल स्टैंड पॉइंट से बना है। ओके, टू प्राइमरली प्रोटेक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर बिकॉज ओके, बिकॉज अंडर द इंडियन पिनल कोड के हिसाब से अगर कोई इंड्यूस करता है एबॉर्शन इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। इंड्यूस मीन्स अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख के किसी का बच्चा गिरा देता है, किसी को मेडिकेशन देके, टैबलेट्स देके उनको उनके बच्चे को अबॉर्ट करने का ऐसा कुछ टैबलेट्स दे देता है, तो वो क्रिमिनल चार्ज होगा, क्रिमिनल ऑफेंस होगा। ये क्रिमिनल ऑफेंस को उल्टा किया गया है बाय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ओके, अब ये लीगल है, इसका मतलब है जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो टैबलेट्स लिख के दे सकते हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन को, ओके, अबॉर्ट करने के लिए। ओके, बट यहाँ पे आप देखिए मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप वो लोग उनके ओपिनियन पे आप बच्चा रखना या नहीं रखना, ये कौन डिसाइड करेंगे? मेडिकल प्रैक्टिशनर डिसाइड करेंगे। ओके, ये अगर आपको रखना है नहीं है, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर कैसे डिसाइड करेंगे? ये डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा। बॉडी मेरी है, मेरे को बच्चा होना या नहीं होना ये मेरी मर्जी है, बट आपके ओपिनियंस पे मैं क्यों जाऊं? राइट और रॉन्ग? अगर मेरी ज़िंदगी को अगर कुछ इफेक्ट है तो उस पर मैं ये समझ सकती हूँ कि रखना या नहीं रखना। अगर मेरी ज़िंदगी, अगर मेरी लाइफ को कुछ थ्रेटन ही नहीं है अबॉर्ट करने के लिए, फिर मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन ली हूँ क्यों? दैट इज अ ओके, द प्रीमाइज लैक ऑफ चॉइस है यहाँ पे। क्या है? वुमेन को लैक ऑफ चॉइस, उनकी बॉडी पे उनकी ऑटोनॉमी ओके नहीं है। द रेस्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ एबॉर्शन सोली इज ऑन व्हाट डॉक्टर्स ओपिनियन पे आ रहा है। ओके, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो भी है, इट मेंशंस प्रेग्नेंट वुमेन ओनली, ऐसा ना प्रॉपरली मेंशन किया गया है प्रेग्नेंट वुमेन। इट मींस इट फेल टू रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर पर्सन। ट्रांसजेंडर पर्सन ये ऐसे होते हैं जो कि you can expect that they are like just like recently आयुष्मान खुराना और you can see that वानी कपूर की मूवी आई थी। वानी कपूर तो एक्चुअली she was like boy, okay, she was boy but she converted herself into girl, she got a reproductive system of what? Girl, ऐसा reproductive system। so जो basically ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं कि वो रहते हैं समझो गर्ल का ही एग्जांपल देता हूँ, वो गर्ल तो हैं बट वो बॉयज़ को पसंद करते हैं, बट ओके वो है तो गर्ल्स, ओके, बट दे जनरली ऑब्वियसली बॉयज़ को, भाई उल्टा बोला, सो वो है तो गर्ल्स, ठीक है, बट उनमें फीलिंग्स होते हैं बॉयज़ के। अंडरस्टूड माई पॉइंट? वो तो गर्ल्स हैं बट उनमें फीलिंग्स होते हैं व्हाट? बॉयज़ के। मीन्स दे गेट अट्रैक्टेड टू गर्ल्स अगेन, तो उनके फीलिंग्स आप समझ गए हैं कि वो दे बिहेव लाइक ए बॉय, बट बॉडीली बायोलॉजिकली वो गर्ल है। ओके, तो ट्रांसजेंडर था दोज पर्सन हु डोंट कंसिडर देमसेल्फ एज ऑफ देयर जो बायोलॉजिकल ओरिजिन है, वो खुद को वो नहीं समझते हैं। ओके, एज दे ग्रो अप उनके लाइक्स डिसलाइक्स जो भी है वो और अदर जेंडर के आ जाते हैं। तो बट उनकी बॉडी में तो सेम हार्मोन रहेंगे, उनकी बॉडी तो, लड़की की बॉडी तो बदलेगी नहीं। अगर लड़की के बॉडी में स्पर्म्स जाएगा तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी होगी, बट ये लड़की को गर्ल्स पसंद है वो अलग बात है, राइट? ये लड़की को गर्ल्स पसंद है, ये लड़की है, दोनों भी लड़की को गर्ल्स पसंद है वो अलग बात है, बट बॉडी तो उनकी लड़की की है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि वो दे कैन बिकम वॉट? प्रेग्नेंट, बट दे डोंट फील ओके, दे डोंट फील लाइक ए वुमेन बट दे फील लाइक ए मैन हियर। तो अगर ये खुदा ना खास्ता अगर ऐसे लोग अगर प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो फिर जब ये जाएंगे डॉक्टर के पास तो ना वो क्या लिखेंगे? ट्रांसजेंडर लिखेंगे। अरे ट्रांसजेंडर तो क्या, तो अबॉर्शन तो मेंशन ही नहीं की गया है एमआरटीपी एक्ट में, तो हम कैसा करें? तो ये क्वेश्चन बढ़ता है कि ट्रांसजेंडर्स वुमेन के लिए यहाँ पे प्रॉपरली राइट नहीं है, और वुमेन के लिए भी उनकी बॉडी पे राइट नहीं है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन पे डिपेंड होता है, ठीक है। वुमेन एंड ट्रांसजेंडर पर्सन फेस वेरी मच ऑब्स्टकल इन एक्सेसिंग सेफ अबॉर्शन केयर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वन ऑफ द रीजन इज ऑल्सो गिवन लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत सारे वुमेन के पास अवेयरनेस ही नहीं है कि अबॉर्शन लीगल है, इसलिए वो घर में ही कर ले रहे हैं। MRTP Act does not recognize abortion as a choice. They need the approval of medical
प्रोफेशंस इवन इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर 2-3 महीने मालूम होते ही, विद इन 5 महीने में भी अगर मालूम हो गया कि प्रेग्नेंट हो गया, अगर बच्चा नहीं चाहिए, तब भी अबॉर्शन करने के लिए आप मेडिकल प्रोफेशंस के पास जाना पड़ रहा। और बहुत सारे लोग जाने से कतरा रहे हैं और उसके वजह से क्या कर रहे हैं, इधर से उधर से यूट्यूब पे देख के, गूगल पे देख के गोलियाँ टैबलेट्स ले रहे हैं और वो खा ले रहे हैं। अब वो कैसा तो भी रहो, मरो या जियो, इस तरीके से खा ले रहे हैं। उनके साइड इफेक्ट्स नहीं मालूम, कॉन्सिक्वेंसेज नहीं मालूम, बट खा ले रहे हैं। ओके और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैरिड वुमेन बोल के कहा गया है एमआरटीपी एक्ट में। अब देखो ये कितना गलत है, मैरिड वुमेन। ओके सो जो अनमैरिड जो लिव इन रिलेशनशिप्स में है, अगर वो प्रेग्नेंट बन जाते हैं तो उनको फेसेस, दे आर फेसिंग व्हाट स्टिग्मा, स्टिग्मा इन द सेंस ही बहुत बुरी नज़र से देख रहे हैं। अगर कोई अनमैरिड वुमेन आके, नहीं मुझे बच्चा ऐसा कंसीव कर ली मैं, ओके सो आई मीन ए लिविंग रिलेशनशिप विद माई बॉयफ्रेंड, तो मेरा मैं ऐसा कंसीव कर ली, तो मुझे, तो वो जो डॉक्टर्स है, बहुत नर्सेस है, बहुत गलत तरीके से उनको देख रहे हैं और उनको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, पैसे भी उनसे ज़्यादा ले रहे हैं। ओके और इस वजह से वहाँ पे जाना भी बंद कर दिए। लड़की लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं एंड दे आर रिसोर्टिंग टू व्हाट, दे आर रिसोर्टिंग टू अनसेफ केयर। फिर वो कोई बोलेगा करेले का जूस पी लो, कोई बोलेगा पपाया का जूस पी लो, कोई बोलेगा ये टैबलेट खा लो, तो वो अनसेफ केयर में जा रहे हैं क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ वाले को, मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ वाले उनको टर्न आउट कर दे रहे हैं, क्योंकि एक्ट में लिखा है मैरिड वुमेन और ये तो है अनमैरिड वुमेन है। तो अनमैरिड वुमेन जब जाएंगी हॉस्पिटल को, अरे भाई हम तो नहीं कर सकते, आप रख लो बच्चा क्योंकि लॉ में नहीं है बोल के ये भिजा दे रहे हैं। तो उस वजह से वो अनसेफ केयर, अनसेफ मेथड्स यूज़ कर रहे हैं और मर जा रहे हैं। ओके और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई चाइल्ड है, 14 साल की बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हो गया, किसी रेप हो गया किसी का, कंसीव होके बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, अब ऑब्वियसली तो वो तो रेप है, तो दे डोंट वांट द चाइल्ड टू कम, तो वो जब वो लोग जा रहे हैं अबॉर्शन कराने के लिए, जब वहाँ पे ये एक प्रोविज़न है गवर्नमेंट का, अगर कोई चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअली एब्यूज़ हो जाता है तो पहले पास्को में, ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस बिल 2011, लॉ अगेंस्ट चाइल्ड ऑफेंसेस इम्पैक्ट प्राइवेसी एंड हिंडर्स केसेस ऑफ एडोलेसेंट टू सेफ एबॉर्शन सर्विसेज। तो पहले अगर कोई बच्ची खुदा ना खास्ता अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, रेप हो जाता है इस तरीके से, अगर या प्रेग्नेंट हो जाती है, किसी वजह से हो जाती है, पहले ये एक्ट में उसके रिक्वायरमेंट्स पूरे करना पड़ेगा उसको। पहले जाके वो लड़की को, पेरेंट्स को पुलिस में, ये ऐसा हुआ इनके साथ, तो ये पहले ये एक्ट के रिक्वायरमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे। ये रिक्वायरमेंट्स पूरे करके पुलिस वालों से, वहाँ से फिर सर्टिफिकेट लेके फिर जाना पड़ेगा मेडिकल, फिर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल्स को। तो ये केसेस की वजह से भी क्या हो रहा, वो शर्मिंदगी महसूस हो रही है सोसाइटी में, उनको नीची नज़र से देख रहे हैं, तो वो जा रहे ही नहीं हैं और घर में ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं बच्ची का, छोटी लड़की का। ठीक है, many are still coerced into agreeing to a permanent or long term contraceptive method such as prerequisite for getting abortion services। बहुत सारे वुमेन और कपल जा रहे हैं डॉक्टर के पास और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा हो गया तो प्रेगनेंसी स्टॉप करने के हॉस्पिटल से सर्विसेज मिल जाएंगे बोल के, और गलत सलत टैबलेट्स खाना शुरू कर रहे हैं। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आजकल जो भी हॉस्पिटल्स है, अगर कोई लड़की आती है कि अबॉर्शन करा लेना है, ये 100 क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके हस्बैंड का कंसेंट दो, आपके पेरेंटल का कंसेंट दो। ये एक्चुअली इनको पूछना नहीं है, दे आर कंटिन्यूसली दे आर इंसिस्टिंग ऑन व्हाट, मोरल पोलिसिंग चल रही है कि हस्बैंड का कंसेंट दो, पेरेंटल का कंसेंट दो। इस तरीके से बच्चों को डरा रहे हैं, लड़कियों को डरा रहे हैं ये हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ वाले। इवन वुमेन जब सीख कर रही है एबॉर्शन का केयर, अगर उनको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, सो दे आर द मेडिकेशन, द नर्सेज जो भी है, मेडिकल के प्रैक्टिशनर जो भी है, उनको एक इंजेक्शन भी नहीं दे रहे हैं। दे आर वेरी 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 मिसट्रीटेड, वेरी 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 मिसट्रीटेड। लॉ प्रोहिबिटिंग सेक्स डिटर्मिनेशन इंडिया में है, फिर भी इलीगल प्रैक्टिसेस परसिस्ट और लोग मालूम कर रहे हैं कि फ्यूटस का सेक्स क्या है। बहुत सारे क्लिनिक्स, अनरेगुलेटेड अल्ट्रासोनिक क्लिनिक्स आ गए हैं इंडिया में। 2 मिनट में, 2 सेकंड में 2 रुपये दे के, 200 रुपये दे के आराम से पता चल जा रहा है कि बेटा है या बेटी है, सन है या गर्ल है, आराम से मालूम हो जा रहा। रिजल्टिंग इन व्हाट, अनसेफ एबॉर्शन एंड फीमेल फ्यूटिसाइड होना पड़ रहा। तो ये जो डॉक्टर्स है, ये जो इतना पूरा ऑब्जर्वेशन करके इतने पूरे डिफेक्ट्स निकाले अपने एक्ट में, वो क्या बोल रहे हैं कि एक लॉ अगर आप पास करें, इसका मतलब नहीं है कि आपका जॉब खत्म हो गया। बहुत सारे बैरियर्स है। पहली बात, लैक ऑफ एक्सेस। देखो कितने लोगों को एक्सेस ही नहीं है।
सिस्टमेटिक बैरियर से, हॉस्पिटल से बैरियर से, पुलिस वालों से बैरियर से, सोसाइटी से बैरियर से, सोशल नॉर्म, कल्चरल प्रेफरेंस और इवन क्रिमिनल लायबिलिटीज़ भी हो रही हैं। अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको अंदर कर देंगे। तो बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स भी है जिसको गवर्नमेंट देखना चाहिए। खाली एक एक्ट पास कर दे के कि 28 वीक से पहले आप करा सकते हैं ईजिली फॉर अवेलेबल फॉर बने, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इतने अबॉर्शंस होते ही नहीं थे, इतने लोग मरते ही नहीं थे, ठीक है। ओके, अबॉर्शंस होना तो ईजिली है कि हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट इतने लोग मरते नहीं थे बिकॉज ऑफ व्हाट, अबॉर्शंस। वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे अपन, abortions should not be seen as a family planning or maternal health issue। abortion को गवर्नमेंट और सोसाइटी ओके फैमिली प्लानिंग मेथड ऐसा समझती है, मेटरनल हेल्थ इशू ऐसा समझती है। बट नाउ द फोकस ऑफ द सोसाइटी या द गवर्नमेंट शुड शिफ्ट फ्रॉम ओके फ्रॉम सेक्सुअल हेल्थ, उनकी कैसी है, रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर देना है। बच्चा कब पैदा करना है, ओके रखना है या नहीं रखना है, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, रिप्रोडक्टिव राइट्स। One law alone is insufficient, so that we should have another many laws to raise the bar on reproductive justice। इम्प्रूव करो अपने हेल्थ सिस्टम को सो दैट गुड क्वालिटी और रिस्पेक्टफुल एबॉर्शन केयर मिले, जो कि पुअर और लोअर कास्ट के जो भी लोग हैं जो कि डर रहे हैं जाने के लिए। रिप्रोडक्टिव इनजस्टिस अगर किसी को हो गई, किसी को रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं मिले कि बच्चा पैदा कब करना है, बच्चा गिराना कब है, एक्सेट्रा, तो ये रिप्रोडक्टिव राइट्स जो भी वुमेन के हैं उनको इनजस्टिस नहीं करना चाहिए। अगर रिप्रोडक्टिव राइट्स को इनजस्टिस करते हैं, ओके, एनीवेयर इट इज़ ए थ्रेट टू द लाइफ्स ऑफ द पीपल्स एवरीवेयर। अगर रिप्रोडक्शन में अगर आप अड़चन बन जाते हैं, अगर रुकावटें लाते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स में, सो उससे मैक्सिमम लोगों की जानी जाएगी बट जान तो नहीं बचेगी। दैट इज व्हाट दिस पीपल हैव प्रॉपरली कमेंटेड। दिस आर ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। यू कैन विजिट टू www.iqraias.com और आप विजिट करके न्यू कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, एंड यू कैन बी ए पार्ट ऑफ अवर वंडरफुल जर्नी, एंड वी कैन probably and surely help you to crack the examination under the guidance of Oja sir. Okay, thanks a lot for your time. Bye bye, take care.